एक बार की बात है, गांव में एक पुराना हवेली था जिसे सभी लोग डर के साए में घेरा हुआ मानते थे। वहां की कहानियां रात में बिल्कुल भी सुहावनी नहीं थीं। गांव के लोग उस हवेली को छोड़कर दूर से ही गुजरते थे। एक रात एक युवक ने उस हवेली में रुकने का निर्णय किया। उसने सोचा कि गांव के लोगों की डरावनी कहानियों में कितना सच्चाई है। वह अकेला हवेली में प्रवेश कर गया। जब उसने हवेली के अंदर प्रवेश किया तो उसने एक अजीब और भयंकर माहौल महसूस किया। हवेली के अंदर अंधेरा था और सिर्फ उसके पास एक पतली पतंग जलती थी। उसने धीरे धीरे हवेली के अंदर चलना शुरू किया, लेकिन बातों की समझ में नहीं आ रही थी। एक बार वह अपने पैरों के आवाज के साथ एक काप भी सुना। जब उसने एक कमरे की तरफ देखा तो वहां कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने एक अजीब आवाज सुनी। वह वहां जाकर देखने के लिए बार बार कहता था, "ई कौन है? कौन है?" लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक अद्भुत शव उसने देखा, जो कि किसी कुंवारे महिला का था। उसकी आंखों में डरावनी आवाज थी और उसकी होठों पर एक विलक्षण हंसी थी। उसने तुरंत हवेली छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन जब वह बाहर निकला तो वह देखा कि उसका साथ कोई था नहीं। उसने एक बार फिर से पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह गांव के लिए अपने रास्ते पर चला गया, लेकिन वहां से जाने के बाद भी उसका डर कम नहीं हुआ। वह लोगों को अपनी अनुभूति का बयां करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई नहीं मानता। उसकी इस अनोखी घटना के बाद वह हवेली के रहस्य को सुलझाने का निर्णय किया। उसने एक अन्य दोस्त को साथ लिया और फिर से हवेली में प्रवेश किया। वे हवेली के अंदर आए, लेकिन इस बार उन्होंने किसी भी अजीब चीज का सामना नहीं किया। वे धीरे धीरे हवेली के हर कमरे को जाने लगे और निरीक्षण करने लगे। फिर उन्होंने एक गुप्त सीढ़ी ढूंढी जो कि उन्हें एक अजीब और डरावनी जगह ले गई। जब वे उस सीढ़ी के नीचे पहुंचे तो उन्होंने एक बंद गुप्त बंदरगाह खोजा। वहां वे एक विलक्षण पत्थर के मूर्ति के साथ एक अजीब महसूस कर रहे थे। उन्होंने मूर्ति को छूने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति से हाथ वापस नहीं आ रहे थे। तभी एक अजीब सी आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" वे बेहोश हो गए और जब उन्होंने नजर खोली तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वे हवेली से बाहर निकले और कभी वापस नहीं आए। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने वह हवेली को और भी डरावना माना। कोई भी उसे पास से नहीं गुजरता था और रात को वहां किसी के नजर आने की कोई आशंका नहीं थी। इस घटना के बाद उस हवेली को कोई भी नहीं